ओवर थिंकिंग तुम्हारा एक इनविजिबल दुश्मन है या तुम्हारा इनविजिबल पावर? सोचो। How to stop overthinking? How to stop negative thoughts? How to overcome your fear and anxiety? How to relax your mind? न जाने इस तरह की कई मोटिवेशनल वीडियोस तुमने देखी होगी। देखने के बाद मोटिवेट भी फील हुआ होगा, ये भी सोचा होगा कि अब इसे आज से ही फॉलो करना है। तो कुछ हुआ? ज़्यादा सोचना बंद हुआ? फियर और एंजाइटी दूर हो गई? या फिर मोटिवेशन का असर ही एक्सपायर हो गया? सच थोड़ा कड़वा है, पर यही सच है। तुम बस भाग रहे हो अपने डर से, अपनी एंजाइटी से, अपनी प्रॉब्लम से और अपनी सोच से। ज़्यादा मत सोचो, ये सब ने बताया, पर क्या सोचे, कैसे सोचे, इस पर बहुत कम लोगों ने बात की। जानते हो क्यों? क्योंकि फेयर तुम्हारा है, एंजाइटी तुम्हारी है, और ज़्यादा सोचने का प्रॉब्लम भी तुम्हारा खुद का है। लोग तुम्हारी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं, पर उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग करने वाला हर इंसान एक जैसा हो, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, कुछ लोग अपने नेगेटिव से परेशान होकर पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी इमेजिनेशन में जी रहे होते हैं, या फिर ये कहूँ कि खुद रियल वर्ल्ड को नहीं बल्कि इमेजिनरी वर्ल्ड को चॉइस करते हैं। पर पता है, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो बहुत सोचते हैं, उनकी असल प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही बात को बार बार अलग अलग एंगल से सोचते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर जॉब नहीं मिली तो, अगर कॉल या मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया तो, वो अब पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा, अगर वो मुझसे दूर हो गया तो, उसने ऑनलाइन होके भी मुझे मैसेज नहीं किया, अगर उसने भी मुझे पसंद नहीं किया तो। यानी जो अभी तक हुआ नहीं है, दिमाग उसे पहले ही सोच कर रिपीट मूड में चलने लगता है, कोशिश करने से पहले ही डरने लगता है। पता है, ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों में अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। वो हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं, गलती करने से बहुत डरते हैं, दूसरों को हर्ट ना करने की चिंता ज़्यादा करते हैं, किसी सिचुएशन पर कंट्रोल चाहते हैं, इसलिए दिमाग उस सिचुएशन को बार बार एनालाइज करता रहता है। लेकिन बहुत सोचना और ओवर थिंक करना एक ही चीज़ नहीं होता। प्लानिंग करना, पॉसिबिलिटी देखना और सोच विचार करना नॉर्मल है, पर असल ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब सोचने से सॉल्यूशन कम और टेंशन, कन्फ्यूज़न या डिसीजन लेने में ज़्यादा रुकावट आने लगे। तब ओवर थिंकिंग बढ़ती है और ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बनने लगती है। देखो, सोच को रोको मत, बल्कि सोच का पैटर्न बदलो। जब प्रॉब्लम हो और तुरंत सॉल्यूशन न मिले तो खुद से कहो, जो होगा देखा जाएगा। जब डर और एंजाइटी फील हो और अंदर घबराहट बढ़ने लगे तो खुद से कहो, मैं कमज़ोर नहीं, मेरी ताकत मैं खुद हूँ, कोई और नहीं। जब मैसेज या कॉल करो और रिप्लाई ना आए तो खुद से कहो, उसे फिक्र नहीं तो मुझे भी नहीं। जब लोगों की बात दिल को चुभने लगे और बुरा सोचने से खुद को रोक ना पाओ तो खुद से कहो, क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है या फिर मैं इतना कमज़ोर हूँ। जब ब्रेकअप हो और धोखा मिले और अकेलापन सताने लगे तो एक लंबी सांस लो और खुद से कहो, हर दिन एक सा नहीं होता, जब बुरा जाता है तभी अच्छा होना शुरू होता है। तलाश करो, ओवर थिंकिंग तुम्हारा दुश्मन बन सकता है या पावर, और पूछो खुद से, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना सही है या थिंकिंग के पैटर्न को चेंज करना। सोचो, बहुत सोचो, जो मन है वो सोचो, पर अपनी सोच को खुद पर नेगेटिवली हावी होने मत दो। सच बताऊं तो मैं भी एक ओवर थिंकर हूँ, नेगेटिव भी सोचती हूँ, कई बार बिना वजह रो भी लेती हूँ, पर धीरे धीरे एक बात समझ आ ही गई, सोचना मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं किस तरह सोच रही थी प्रॉब्लम वहाँ थी। इसलिए मैंने सोचना नहीं छोड़ा, बस अपनी सोच को धीरे धीरे एक नई डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। और शायद ओवर थिंकिंग का असली जवाब भी वही है, क्योंकि तुम या कोई और सोच को रोक नहीं सकते, पर उसका रास्ता ज़रूर बदल सकते हो।